आप लोगों ने हिना खान की न्यूज तो सुनी ही होगी, जो कि काफी शॉकिंग है और जो नॉर्मल लेडीज हैं, जो घरेलू लेडीज हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा शॉक है, क्योंकि जब इतनी अपडेटेड लेडी को ये चीज मिस हो सकती है और स्टेज सी पर पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम लोग जो नॉर्मल गृहिणियां हैं उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें अर्ली स्टेज पर ही ये चीज डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जो कि 100% क्यूरेबल है अगर हम उसको सही टाइम पर डिटेक्ट कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जानेंगे कि हम लोग अपने घर पर खुद ही ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करके कैसे पता कर सकते हैं कि हमें कुछ तकलीफ है और हमें जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आप लोगों को अर्ली साइंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बताऊंगी। यदि आप लोगों को इसमें से कोई भी एक साइन मौजूद है तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और एक बार चेकअप जरूर कराइए। ब्रेस्ट एक शरीर का ऐसा अंग है जो शरीर के बाहर है, अंदर नहीं है। जैसे लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ये सब शरीर के अंदर होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। बट हमारी ब्रेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि हम उसको छूकर भी महसूस कर सकते हैं और उसे देखकर भी हम पता कर सकते हैं कि इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो को स्किप ना करते हुए आप सारे साइंस अच्छे से देखिए और अपने घर पर ही अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी का सामना ना उठाना पड़े। देखिए, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें ब्रेस्ट कैंसर के केसेस ज्यादा बढ़ने लगे हैं। पहले ये ब्रेस्ट कैंसर 40-50 के एज के बाद में देखा गया था लेडीज में, बट आजकल 20 एज से लेकर 40 एज के बीच की लेडीज में भी ये चीज देखी गई है, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। आजकल लेडीज बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रही हैं। आजकल शादियां लेट होती हैं, बच्चे लेट होते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती है प्रॉपरली। इन सब चीजों के कारण भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस थोड़े से ज्यादा देखने में आए हैं। तो हमें अपनी ब्रेस्ट का ध्यान खुद कैसे रखना है, प्लीज ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यदि आप आपकी राइट ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो आपका राइट हैंड सर के पीछे रखिए और आईने के सामने खड़े होके अपने हाथों से इसको सहलाइए और देखिए वहां पे कुछ गांठ वगैरह तो नहीं महसूस हो रही है, या फिर आपके एक्सिलरी एरिया में भी आपको कोई गांठ अगर महसूस होती है तो आपको इसे लाइटली नहीं लेना है। यदि आप अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट को एग्जामिन कर रहे हैं तो लेफ्ट हाथ ऐसे सर के पीछे रखिए और राइट हैंड से आप उसको एग्जामिन कीजिए। जनरली कैंसर की गठान पेनलेस होती हैं, उनमें पेन नहीं होता है। तो सबसे पहला साइन क्या है कि आपको अपनी ब्रेस्ट में चेक करके देखना है कि कहीं पे कोई गठान तो नहीं है आपकी ब्रेस्ट पे या आपकी एक्सिलरी एरिया में। पहला साइन ही हो गया। दूसरा, आपके जो ब्रेस्ट की शेप है वो उसमें तो चेंज नहीं आ रहा है। पहले आपकी ब्रेस्ट छोटी थी बट अब थोड़ी थोड़ी आपको बड़ी लगने लगी है, बड़ी होती जा रही है। और आपके दोनों साइज जो है, मतलब दोनों साइज जो एक जैसी होती है, एक छोटी है एक बड़ी हो रही है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, यदि आपको संतरे के छिलके जैसी स्किन लग रही है, मतलब दाने दाने हो रहे हैं और अंदर की तरफ हो रहे हैं, तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यदि आपके निपल में से कोई डिस्चार्ज हो रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है। खून जा सकता है, आपको पानी जा सकता है, आपको काला काला पानी जा सकता है, हरा हरा पानी जा सकता है, तो ये चीज भी आपको लाइटली नहीं लेनी है। यदि आपका जो निपल है इन्वर्ट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, जो कि पहले बाहर था, तो ये भी चीज आपको देखनी है, ये भी नॉर्मल नहीं है। कई लेडीज में निपल बचपन से ही अंदर रहता है, तो उन महिलाओं के लिए नहीं, जिनका निपल बाहर है लेकिन अभी कुछ दिनों से वो अंदर हो रहा है, तो भी आपको देखना है। यदि आपके निपल के चारों तरफ की स्किन में चेंज आ रहा है, दाने दाने हो रहे हैं और अंदर की तरफ डिम्पलिंग दिख रही है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपके छाती में कोई भी गठान नहीं है बट कोई सा एरिया आपका कड़क हो गया है या फिर लाल हो गया है, तो भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी ब्रेस्ट की जो शेप है, जो पहले अलग थी और अब आपको अलग महसूस हो रही है, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको जब भी हर महीने का आपका पीरियड जाता है, उसके 5वें 6ठे दिन आप एक डेट पकड़ लीजिए, जो कि हर महीने उसी दिन आपको चेक करना है। आप ज्यादा समय नहीं लगता है, आईने के सामने सिर्फ 5 मिनट लगते हैं आपको एग्जामिनेशन करने के लिए। तो आप अपने लिए अपने जीवन के हर महीने के 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। प्लीज एग्जामिन कीजिए और यदि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल से हटके है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर भी आपको चेक करेंगे और उसका सिंपल सा एक ब्रेस्ट या एक्सरे या सोनोग्राफी होती है, मैमोग्राफी बोलते हैं इसे। इसमें 99% पकड़ लिया जाता है, छोटे से छोटे चावल के दाने जैसा भी कैंसर पकड़ लिया जाता है।
तो प्लीज अगर आपको ऐसा होता है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए और मेमोग्राफी जरूर कराइए। और यदि आपको कोई भी परेशानी नहीं है तो फिर भी आप रेगुलरली हर 2 साल में मेमोग्राफी करा सकते हैं, ताकि आपको आगे चल के किसी चीज की परेशानी ना उठानी पड़ सके। अब मैं ये भी मानती हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि उसको हो गया तो मुझे नहीं होगा, मैं तो ऐसा कुछ करती नहीं हूँ कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी भी महिला को हो सकता है, आप इसे लाइटली मत लीजिए। ये जेनेटिक भी होता है। यदि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो उन लेडीज को ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमारा ध्यान हमें खुद ही रखना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका इलाज संभव है। अगर सही समय पे पकड़ लिया जाए तो ब्रेस्ट कैंसर 100% क्यूरेबल होता है और इसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। तो प्लीज 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 मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेडीज अपना ध्यान रखिए। आप लोग आपके परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए आप अगर अपना ध्यान रखेंगी तो आपका परिवार भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकेगा। धन्यवाद।